ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। महाशिवरात्रि का पावन पवित्र दिन आ गया है और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर का अभिषेक करने से मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होती हैं। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप स्कूल कॉलेज जाते हैं या आपके पास छोटे बच्चे हैं, आप चौकी लगाकर पूजन नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने घर के मंदिर में ही बिना चौकी लगाए भी पूजा कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले घर के मंदिर को आप साफ कर लीजिएगा। फिर हम एक थाली या तो प्लेट ले लेंगे और इसमें हम शिवलिंग को विराजमान कराएंगे। तो शिवलिंग को विराजमान कराने के लिए पहले बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र के ऊपर हमें शिवलिंग को विराजमान कराना है। शिवलिंग को जब आप विराजमान कराएं तो शिवलिंग की जो जलहरी है वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। किसी भी शिवालय में आप जाएंगे तो शिवलिंग की जलहरी हमेशा आपको उत्तर दिशा की तरफ मिलेगी। और शिवलिंग के अभिषेक का बहुत महत्व है, तो आप मंदिर में अभिषेक करके आए अति उत्तम है। मंदिर में ना जा पाए तो घर पर शिवलिंग का अभिषेक आप कर लीजिएगा। फिर देसी घी का दीपक जलाएंगे। हाथ जोड़कर हम भगवान शिव शंकर के सामने प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, जो गलतियां रह जाएं उसे क्षमा करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हमें अभिषेक करना है। तो देखिए, जब हम भगवान शिव शंकर का अभिषेक करते हैं तो पहले जल से अभिषेक करते हैं और तांबे के लोटे में हमें जल लेना है। जलहरी के पीछे की तरफ से हमें इस तरह से जल चढ़ाना है। पहले जल चढ़ा देंगे, उसके बाद हम पंचामृत चढ़ाएंगे। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से मिला के पंचामृत बनता है। आप पंचामृत चढ़ा दीजिए। पंचामृत ना हो तो आप कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पंचामृत चढ़ा दिया है। उसके बाद फिर से हम जल चढ़ाएंगे। इस तरह से आपको 3 बार अभिषेक करना होता है। अभिषेक करने के बाद देखिए, स्नान हमने करा दिया है। उसके बाद फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दीजिए। जनेऊ नहीं है कोई बात नहीं, आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम चंदन से तिलक लगाएंगे। आप पीला, सफ़ेद, जो भी चंदन आपके पास है उससे तिलक लगा दीजिएगा। तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हमें बेलपत्र जरूर समर्पित करना है। शिव पूजा में बेलपत्र का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग को स्पर्श कराई जाती है। इस तरह से हम बेलपत्र चढ़ा देंगे। आप 2, 5, 7, 9, 11, 21, 51 जितने हो सके उतने बेलपत्र चढ़ा दीजिएगा। साथ में ही भगवान शिव शंकर की जो प्रिय चीज़ें हैं, जैसे भांग, धतूरा, मदार, समीपत्र, जो भी आपको भगवान शिव शंकर की प्रिय चीज़ें मिल जाएं वो सब आप चढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पर भांग, धतूरा मैंने चढ़ा दिया है। फिर हम सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाएंगे। सफ़ेद फूल मिल जाए अति उत्तम, सफ़ेद ना मिले जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल चढ़ा दीजिएगा। दीपक को भी हमें तिलक लगाना है और फूल चढ़ाना है। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में देखिए, हो सके तो जो बेर आते हैं, बेर मिल जाए तो आप बेर चढ़ा दीजिएगा। लेकिन अगर किसी कारण से आपको बेर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप कोई भी फल भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी फल भोग के रूप में चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा आप जरूर चढ़ाइएगा। इसके बाद धूप दीप दिखाएंगे। और अगर आप महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनते हैं तो 1 लोटा जल ले लेंगे। अपने हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर हम महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनेंगे। आप व्रत कथा सुन सकते हैं। आप चाहें तो आप इस टाइम पर शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव महापुराण का पाठ कर सकते हैं। और अगर आप पाठ वगैरह नहीं करते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करके जो फूल और चावल है भगवान शिव शंकर के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। देखिए, शिवलिंग में समस्त शिव परिवार विद्यमान होता है, तो अगर आप शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं तो समस्त शिव परिवार की पूजा हो जाती है। जो जल का लोटा है ये पूजा के बाद में हम अर्घ दे देंगे। जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो सभी सदस्यों में बांट दीजिएगा। इसके साथ ही जो भी दक्षिणा आपने चढ़ाई है ये किसी कन्या को आप दान दे दीजिएगा। और जब आप ये उठाएंगे थाली तो जितना भी आपने सामान चढ़ाया है, जो फूल पत्ते आपने चढ़ाए हैं, ये आप पौधों में डाल दीजिएगा। आप तुलसी के पौधे को छोड़ के बाकी किसी भी पौधे में ये डाल सकते हैं। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाए।
इस तरह से घर के मंदिर में ही बिना चौकी लगाए महाशिवरात्रि का पूजन कर सकते हैं। अब बात आती है कि महाशिवरात्रि के दिन हमें शिवलिंग पर जल सुबह चढ़ाना है या शाम को चढ़ाना है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन क्योंकि हम सब व्रत करते हैं और सुबह के समय जब तक हम शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाते हैं तब तक हम भी जल ग्रहण नहीं करते हैं। तो सुबह के समय भी आप जल चढ़ाएं और शाम के समय भी आप शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। शाम के समय भी आप अभिषेक जरूर करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शाम को प्रदोष काल में यानी शाम के समय शिवलिंग के अभिषेक का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसीलिए शिवरात्रि बोला जाता है। ठीक है ना। तो शाम को भी आप अभिषेक जरूर करें। आप चाहे आप दोनों टाइम मंदिर में जाके अभिषेक कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप एक टाइम मंदिर चले जाइए, एक टाइम घर पे अभिषेक कर लीजिए, या आप दोनों टाइम घर पर भी भगवान शिव शंकर का अभिषेक कर सकते हैं। तो जैसी सुविधा हो उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। हो सके तो दोनों टाइम आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। 2 टाइम ना भी कर पाए तो शाम के समय तो आप जरूर चढ़ाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी महाशिवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।